हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, ये है हेनरी मोसली और यही वो पर्सन है जिन्होंने बताया था कि जो कोई एटम है हमारे पास, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो यहीं से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है जो कि कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो जब प्रॉपर्टीज़ अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करें, उस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। सो दैट्स द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, कि ये पीरियोडिसिटी होती क्यों है, कि क्यों प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की अपने आप को रिपीट करती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझिए। देखिए, यहाँ पे इस पूरे टेबल में मेरे पास एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम। अब आप जब इनके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 11, देन 19, 37, 55 एंड 87। तो एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, लिथियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए क्या है, 2 1, सोडियम की 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, रुबीडियम 2 8 18 8 and 1। तो देखिए, अगर आप इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें बिल्कुल बाहर वाले शेल की, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। सभी के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इसी की वजह से, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी सिमिलर है। इस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सिमिलैरिटी आती है। तो ये रीज़न है यहाँ पे पीरियोडिसिटी का, कि पीरियोडिसिटी क्यों दिखाई देती है, क्यों प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये कारण है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे हमारे पास सिमिलर है और इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं। अब अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो राइट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। के पहले बताइए पीरियोडिसिटी क्या है और उसके बाद उसका कारण भी एक्सप्लेन कीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इसके अलावा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो देखिए, एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में हमारे पास एडेड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम, ये मिलकर हमारे पास ग्रुप 1 बनाते हैं। और लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर बनाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमेशा याद रखिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब आप देखिए,
पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं। देखिए, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी बहुत ही आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव है नेचर में, तो इस कारण से इन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस। इसके अलावा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। आप इतना याद रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप ये 4 एलिमेंट्स भी याद रखते हैं, आपके 10th क्लास तक इतने एलिमेंट्स को याद रखना भी बहुत है। तो इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। तो हमेशा याद रखें, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स नोबल गैसेज हैं, जबकि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहा जाता है हैलोजेंस। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच। और यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज़ हैं। एक लैंथेनम से शुरू होती है तो इसे कहा जाता है लैंथेनॉइड सीरीज़, जबकि जो दूसरी सीरीज़ है जो कि शुरू होती है AC से, उसे AC को कहते हैं एक्टीनियम। तो ये एक्टीनियम से शुरू होने वाली जो सारी सीरीज़ है जो LR तक जा रही है, इसे कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। तो हमारे पास जो F ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज़ हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़ एंड द एक्टिनॉइड सीरीज़। इसके बाद आप याद रखेंगे दैट जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये क्यों है? अब अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज़ डी ब्लॉक, अगर आप इसमें देखें, जो इसकी तीसरी सीरीज़ है जहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो देखिए वहाँ पे क्या लिखा है 57 to 71। 57 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे एफ ब्लॉक की लैंथेनाइड सीरीज में है, लैंथेनम से लेके LU ल्यूटीटियम तक। तो मतलब ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक की जो पहली सीरीज है लैंथेनॉइड सीरीज, वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से फोर्थ सीरीज़ में देखिए क्या है, वहाँ पे भी यहाँ पे डार्क पिंक से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं 89 से लेकर 103, दैट इज़ AC से लेकर LR तक, ये भी ये पूरी सीरीज़ है कहाँ से आ रही है? ट्रांजिशन से। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही सीरीज़, क्योंकि इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए इन्हें सेपरेट रखा गया है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अभी आपने क्या सीखा दैट जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें ग्रुप 1 है जिसे हम एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और जो पी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबल गैसेस, ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजेंस। इसके अलावा एस और पी के बीच में आता है डी ब्लॉक जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं दैट जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये कुछ नई बातें हैं आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और यही पीरियोडिक टेबल, इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। बोहर ने प्रपोज किया था ये, और यही पीरियोडिक टेबल हम आज के समय में भी यूज़ करते हैं। Now we shall discuss merits of modern periodic table। सबसे पहले है कि जो modern periodic table है ये atomic number पे based है, which is a more fundamental property of the atom। Number 2, it relates the position of an element in the periodic table with its electronic configuration। ये किसी भी element की position को उसकी electronic configuration के साथ relate करता है, जो कि इसकी एक बहुत ही बड़ी merit है।
अब आप देखिए जो एलिमेंट्स हैं लिथियम से फ्रेंशियम तक, ये सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर है और इन सभी एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है, ग्रुप 1 में, और ये सभी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। नेक्स्ट कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आइसोटोप्स की पोजीशन जस्टिफाइड है। देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिपेंड करता है, वो पूरा बेस्ड है ऑन एटॉमिक नंबर्स, और हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज़ जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। तो जब सभी का एटॉमिक नंबर ही सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो मतलब इनकी पोजीशन भी सेम रहने वाली है। एक्चुअली जो मैंने लीफ पीरियोडिक टेबल था वो इन आइसोटोप्स की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया था, और इस चीज़ की जो जस्टिफिकेशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। नाउ वी शैल डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले है इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। देखिए जो हाइड्रोजन है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में अल्कली मेटल्स के साथ भी रिजेंबल करता है, और ये रिजेंबल करता है हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ भी, लेकिन इसे प्लेस किया गया है ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स के साथ, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेकेंड इज़ it fails to accommodate lanthanides and actinides in the main body of the periodic table. These are kept separately at the bottom of the periodic table. कि जो यहाँ पे lanthanides और actinides है उसे periodic table के मेन बॉडी में नहीं रखा गया है, उसे सेपरेटली रखा गया है, अलग से उसके लिए एक F ब्लॉक बनाया गया है। तो यहाँ पे ये किसकी थोड़ी सी यहाँ पे डीमेरिट मानी जाती है कि जो यहाँ पे lanthanides और actinides थे उन्हें मेन बॉडी में इंक्लूड नहीं किया गया। सो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स।